ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आओ संस्कृत सीखें सहज सरल व अनुवाद पद्धति से 30 अभ्यासों की श्रृंखला के क्रम में अब प्रस्तुत हैं अभ्यास 5 का भाग 1, जिसमें राम लट्लकार प्रथमा और संबोधन विभक्ति के प्रयोग आधारित वाक्याभ्यास होंगे। मित्रों, लॉकडाउन की इस अवधि में आप घर पर रहते हुए समय का सदुपयोग करते हुए संस्कृत सीखने के लिए तत्पर होंगे। जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हैं, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, जो संस्कृत जानने के इच्छुक हैं, उन सब के लिए यह अभ्यास श्रृंखला बहुत लाभदायक होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ यह प्रयास किया जा रहा है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें प्रतिपुष्टि प्रदान करें कि यह मेरा जो प्रयास है आपके लिए कितना उपयोगी है, ताकि आपके कमेंट से, आपकी प्रतिपुष्टि से यह अभ्यासों की निरंतर श्रृंखला चलती रहे। इस प्रकार के वीडियो निरंतर बनाता रहूं, इसका उत्साह बना रहे। तो चलते हैं अभ्यास 5 पर। सबसे पहले प्रत्येक अभ्यास में हम 20 नए शब्दों को जानते हैं। पूर्व के 4 अभ्यासों में 20-20 के हिसाब से 80 शब्दों को जान चुके हैं और 20 नए शब्द इस अभ्यास में भी हम अर्थ सहित जानेंगे। तो इस प्रकार से 100 शब्द हम सीख चुके होंगे। पहला है क के अंदर संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं। भवान, जिसका अर्थ है आप, पुल्लिंग के लिए। भवती, आप, स्त्रीलिंग के लिए। जनकः यानी पिता। पुत्रः यानी पुत्र। उपाध्यायः यानी गुरु। नरः यानी मनुष्य। सूर्यः यानी सूर्य। चंद्रः यानी चंद्रमा। प्राज्ञः यानी विद्वान। सज्जनः यानी सज्जन। दुर्जनः यानी दुर्जन। शिष्य यानी शिष्य। प्रश्न यानी प्रश्न। इस प्रकार से क के अंदर ये 13 शब्द हैं। अब ख में धातु अर्थ सहित दी हुई है। खाद यानी खाना। क्रीड यानी खेलना। पत यानी गिरना। स्मृ यानी स्मरण करना। जी यानी जीतना। नी यानी ले जाना। री यानी हरण करना या ले जाना। इस प्रकार से ये 7 ख के अंदर धातु अर्थ सहित दी गई हैं। आप इन शब्दकोश को भली भांति स्मरण कर लेंगे। सूचना क, जनक से प्रश्न। रामवत यानी ये जो जनक शब्द हैं यहाँ से लेकर के प्रश्न तक ये जो सारे शब्द हैं वो रामवत यानी राम की तरह चलेंगे। यानी राम शब्द के जो रूप हैं उसी अनुसार इन सब के रूप भी चलाने हैं। सूचना ख। खाद से री तक, यहाँ पर ये जो खाद धातु है यहाँ से लेकर के इस री तक ये सारी धातुएं भवतीवत यानी भू धातु की तरह, भवती भवता भवंती की तरह रूप चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं व्याकरणात्मक नियमों की ओर, व्याकरण की ओर। व्याकरण में इस अभ्यास में राम शब्द, लट्लकार, प्रथमा और संबोधन विभक्ति आधारित अभ्यास है। सूचना 1। राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करने हैं। पहले हमने प्रथमा द्वितीया के किए थे, अब पूरे करेंगे। जनक आदि के रूप भी राम के तुल्य चलेंगे। यानी कि जनक आदि जो भी अकारांत शब्द है उन सब के रूप भी राम की तरह ही चलाने हैं। अब हम स्मरण करते हैं। राम शब्द प्रथमा। रामः, रामौ, रामः। यहाँ पर ये प्रथमा के रूप हैं। फिर यहाँ पर एक वचन के, फिर द्विवचन के और फिर बहुवचन के। अब चलते हैं द्वितीया विभक्ति में। रामम, रामौ, रामान। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी
रामस्य रामयोः रामाणाम। सप्तमी रामे रामयोः रामाणाम। संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामा। इन शब्द रूप को भली भांति स्मरण करना है और अन्य अकारांत शब्द जनक आदि जो हैं उनके रूप भी इसी प्रकार से चलाने हैं। और जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उन सब के लिए भी बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि शब्द रूप आधारित प्रश्न आते हैं कि जैसे द्वितीया विभक्ति के एक वचन का रूप बताइए, या चतुर्थी का एक वचन या द्विवचन या बहुवचन, इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए भी ये उपयोगी हैं। अब हम 2 बिंदु पे चलते हैं। भू धातु है जिसका अर्थ है होना। लट लकार वर्तमान काल में इसके रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष में भवती, भवतः, भवन्ति, ये क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। मध्यम पुरुष में भवशी, भवथ, भवथ। उत्तम पुरुष में भवामी, भवावह, भवामः। इसी प्रकार से अन्य धातुओं में भी ये नीचे दिए संक्षिप्त रूप लगा करके भी आप रूप चला सकते हैं। प्रथम पुरुष में संक्षिप्त रूप है अति, अतः, अंति। जैसे पठ धातु है, उसमें प्रथम पुरुष में आपने अति लगाया तो पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में अंति से पठन्ति। इसी प्रकार से संक्षिप्त रूप भी आप उपयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुष में असि, अथ, अथ। उत्तम पुरुष में है आमी, आवह, आमह। इसी प्रकार से खाद आदि के रूप भवती के तुल्य चलेंगे, जैसे खादति, क्रीडति, पतति, स्मरति, जयति, नयति, हरति। अब आगे हम नियम पढ़ते हैं, व्याकरणात्मक नियम 7। इससे पूर्व अभ्यासों में हम 6 नियम पढ़ चुके, इसलिए आगे क्रमशः 7वां। कर्ता, व्यक्ति नाम, वस्तु नाम, कोई भी हो सकता है व्यक्ति, वस्तु, कर्ता, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। यह हमने पूर्व अभ्यास में भी जाना था कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः पठति, यहाँ पर ये जो रामः शब्द है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है और प्रथमा में कर्ता कारक होता है। रामः, उसके अनुसार क्रिया का रूप पठति, रामः पठति। दूसरा उदाहरण है बालकः गच्छति। यहाँ पर बालकः प्रथमा एक वचन का रूप है, प्रथमा में कर्ता कारक होता है, और तो यहाँ बालकः कर्ता है। नियम 8, किसी को संबोधन करने पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। किसी को दूर से पुकारना हो, संबोधन करना हो, तो उसमें संबोधन विभक्ति, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त, इसका प्रयोग संबोधन में दूर से पुकारने में होता है। नियम 9, भवत आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष अन्य पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं। ये विशेष ध्यान देना है कि भवत जिसका अर्थ है आप, उस शब्दों के साथ सदा प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, मध्यम पुरुष की नहीं। भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं, कैसे? भवान, भवन्तौ, भवन्तः। एक वचन में आप पुरुष के लिए भवान, द्विवचन के लिए भवन्तौ और बहुवचन के लिए भवन्तः। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः, यानी एक स्त्रीलिंग कोई, उसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करें तो भवती। 2 स्त्री जाति के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करें तो भवत्यौ रूप आएगा, और 3 या अधिक के लिए स्त्रीलिंग के लिए आप शब्द का प्रयोग करें तो रूप आएगा भवत्यः। जैसे तुम, तुम दोनों, तुम सब, उसमें तो मध्यम पुरुष की क्रिया आती थी, हमने पढ़ा था, तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष की। लेकिन आप शब्द का जब हम प्रयोग करें तब मध्यम पुरुष की क्रिया न आके प्रथम पुरुष की क्रिया ही आएगी, यह हमें विशेष ध्यान रखना है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे भवान आप पढ़ रहे हैं तो भवान पठति, या भवान शब्द आया आप,
तो पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आई भवान पठति। इसी प्रकार से द्विवचन के वाक्य को देखते हैं। भवन्तौ पठतः, आप पुल्लिंग के लिए भवन्तौ शब्द है, उसी के अनुसार प्रथम पुरुष की क्रिया आई पठतः, जबकि मध्यम पुरुष नहीं आया। भवन्तौ पठतः, बहुवचन में है भवन्तः पठन्ति। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के वाक्यों को देखते हैं। भवती पठति, आप पढ़ती हैं या पढ़ रही हैं। और दो महिलाओं के लिए भवत्यौ पठतः, आप दोनों पढ़ती हैं या पढ़ रही हैं। और बहुवचन के लिए भवत्यः पठन्ति, आप सब पढ़ती हैं या पढ़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नियम 10 को जानते हैं। नियम 10, र और श के बाद न को ण हो जाता है। यदि स्वर ह य व र क वर्ग या प वर्ग न बीच में हो तो भी इन वर्णों के होते र और श के बाद जो न होता है उसको ण आदेश हो जाता है। इन शब्दों में यह नियम लगेगा, किसमें? जैसे राम, ईश्वर, नृप, ग्राम, नर, सूर्य, चंद्र, शिष्य। मतलब अतः इनमें तृतीया एक वचन में एण और षष्ठी बहुवचन में आणाम लगेगा। इसको ठीक से समझते हैं कि ऐसा कोई शब्द जिसके अंदर र वर्ण है या स षटकोण वाला वर्ण है, तो उनमें तृतीय एक वचन का जो वाक्य होता है, जैसे बालकेन, तो बालकेन, यहां पर बालक में ऐसा नहीं है, लेकिन राम शब्द है, इस शब्द में र वर्ण है, इसलिए तृतीया में एन की जगह एण होगा, यानी कि रामेण ये रूप होगा। बालकेन नहीं होगा, रामेण होगा। अगर कहीं पर शब्द में स है, जैसे ये स षटकोण वाला है, तो वहां पर भी एण होगा, एन नहीं होगा। इसी प्रकार षष्ठी बहुवचन में आणाम, रामाणाम, शिष्याणाम नहीं तो होगा बालकानाम। ये हमें ध्यान रखना है। मैं पुनः आपको ऊपर लिए चलता हूं। ये जैसे शब्द हैं, इसमें विशेष रूप से ये तृतीया या रामेण और यहाँ षष्ठी बहुवचन रामाणाम, यहाँ पर राम में र वर्ण होने के कारण यह एण लगा है। यहाँ पर राम एण, नहीं तो बालक शब्द होता तो बालकेन। और यहाँ पर षष्ठी बहुवचन में रामाणाम, राम में र वर्ण होने के कारण राम में आणाम जुड़ा है, रामाणाम, नहीं तो बाल का नाम होता। तो अगर ऐसे शब्द जिसमें र हो या स हो, तो वहां पर यहाँ तृतीया एक वचन में और षष्ठी बहुवचन में ध्यान रखना है। समझ गए होंगे। तो ये प्रमुख जो है इस अभ्यास 5 के शब्द और व्याकरणात्मक सूचनाएं, नियम थे, जिन्हें आप भली भांति स्मरण करेंगे। और भाग 2 के वीडियो में इस नियमों और शब्द आधारित अभ्यास कार्य होगा, जो इसके साथ ही जारी किया जा रहा है। आप इसी चैनल पर इसको देखने के तुरंत बाद देख सकते हैं। ओम शम।